कल तक आपको लगता था शराब पीना आम बात है, नशा करना आम बात है, कोई भी नशा करे क्या फ़र्क पड़ता है, कोई भी शराब पीता है तो हमें क्या फ़र्क पड़ता है। क्या आपको लगता है कि खून पीना भी आम बात है? किसी मासूम बच्चे का जिस्म फाड़ करके उसके दिल, कलेजी, गुर्दे, किडनी निकाल करके तल भून कर खाना भी आम बात है। किसी की आंखें निकाल कर सामने ये आ रहा है कि किसी देश का राष्ट्रपति, किसी देश का प्रधानमंत्री जाकर के डिनर कर रहा है, इंसानी मांस 1 साल की बच्चियों के साथ संपर्क कर रहा है, संबंध बना रहा है। ये कल्पना करके भी तसल्ली नहीं हो रही, दिल को ऐसा लगता है कि गोलियों से भून दिया जाए ऐसे लोगों को। लेकिन ये सच नहीं है या झूठ नहीं है, ये समझ नहीं आ रहा है। लेकिन जब तक ये समझ नहीं आ रहा तब तक इतनी देर हो रही है कि इन वीडियोस को देख देख करके आने वाली नस्लें बर्बाद हो। किसी की आंखें निकाल करके उससे खेलना भी आम बात है, किसी मासूम बच्ची का रेप करना भी आम बात है। अगर एपिस्टीन फाइल को लेकर के सतर्कता नहीं हुई और लोग जागरूक नहीं हुए तो आने वाले वक्त में याद रखना, इंसानी मांस आम बात बन जाएगी, इंसानी खून पीना आम बात बन जाएगा और इसके जिम्मेदार ये तमाम लोग होंगे जो आज खामोश हैं। फिलहाल एपिस्टीन फाइल में आज के लिए इतना ही। तो कहीं न कहीं इंटरनेट की काली दुनिया में ये मोबाइल, जिस मोबाइल पर आप मेरा वीडियो देख रहे हो सकता है ये आपकी भी मुखबिरी करता हो, आपको भी कैच करता हो, पर आप उस लायक नहीं हो जिसे ब्लैकमेल किया जा सके। क्योंकि जहां ट्रिलियन मिलियन डॉलर का इनकम कमाने वाले लोग हैं, वहां आप जैसे लाख, 2 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख कमाने वाले और हैसियत रखने वालों लोगों को ब्लैकमेलिंग करने की उनको कोई जरूरत नहीं। और किस दिशा में ये सोशल मीडिया पर वायरल करने वाली तस्वीरें जो आ रही हैं वो आने वाले बच्चों को लेके जा रही है। वो बच्चे अगर इंसानी मांस खाते हुए देखेंगे तो दिमाग में ये फितूर भी बैठ सकता है कि एक तरफ पॉजिटिव आता है, दूसरी तरफ नेगेटिव आता है। पॉजिटिव और नेगेटिव के थिंक में कहीं कुछ बच्चे गिने चुने अगर हैवानियत के शिकार हो गए और उन्हें भी टेस्ट करने का शौक लग गया तो इंसानों का क्या हाल होगा। और अगर इसके बावजूद वो अगर ब्लैकमेल करेंगे तो किसी एक बड़ी हस्ती को कर सकते हैं। और शायद यही पार्ट मुझे नजर आ रहा है कि ये मोबाइल आपके लिए कितना खतरनाक है। और ये खतरनाक किसके लिए साबित हुआ है? उन लोगों के लिए जिनके पास पूरी देश की संपत्ति थी और जिस देश के मालिक थे। ध्यान रख रहे हैं, जब सारी दुनिया, हर आदमी मटन, चिकन, अंडा यानी वेज, नॉनवेज सब खाने लगा है तो ये अपनी कैटेगरी को ऊपर बढ़ाने के लिए इंसान के मांस खाने लगे जो कोई खा ही नहीं सके। और किस दिशा में ये सोशल मीडिया, मैंने बचपन में सुना था कि बताया जाता था कि कुछ बड़े जाति के लोग छोटी जाति वालों को कहते थे कि अगर शादी पड़ेगी तेरे घर तो तू पूरी सब्जी नहीं बनवा सकता, तू मटन चिकन नहीं बनवा सकता। अगर तू मटन चिकन बनाएगा और तू अपने मेहमानों को मटन चिकन खिलाएगा तो हम क्या खिलाएंगे? डाल रहे। दुख होता है जब हम वीडियो अपने मोबाइल में देखते हैं। और आज सोशल मीडिया पर सिर्फ हम नहीं देखते हैं, आप नहीं देखते हैं, आपके 5 साल का बच्चा भी वो वीडियोस देख रहा है जिसमें निर्ममता की सारी हदें पार कर दी है। आपको पता है कि जो वीडियोस हम देखते हैं वैसी हमारी मानसिकता बनती है और सेम वैसे ही हमारे नस्लों की मानसिकता बन जाएगी। कल तक नहीं आती। और आज जब एपिस्टीन की फाइल आई है तो सैकड़ों बच्चियों की वीडियोस उसमें दिखाई दे रही है। किसी को तला जा रहा है तो किसी को भुना जा रहा है, किसी को उबाला जा रहा है तो किसी को पकाया जा रहा है तो किसी को चाकुओं से काटकर खाया जा रहा है। 5 साल के बच्चियों को नग्न अवस्था में लपेट कर बंडल बनाकर सरिया डाल करके उसे चूल्हे पर सेका जा। तस्वीरें ऐसी है जो दिखाने लायक नहीं और तस्वीरें ऐसी है जो देखने लायक है। और इसीलिए कहा जाता है कि डार्क वेब की दुनिया में जाना बड़ा खतरनाक है। लेकिन ये चल कैसे रहा है और ये चल रहा है तो कैसे हो रहा है? तो इस बातों को गौर करिए कि वो लोग कौन होते हैं जिनको टॉर्चर किया जाता है, वो लोग कौन होते हैं जिन्हें काटा जाता है, मारा जाता है दूसरों के इंटरटेनमेंट के लिए। तो वो लोग आपके शहरों से गायब हुए लोग होते हैं। इंकलाब न्यूज लाइव, द सोशल मीडिया न्यूज प्लेटफॉर्म। प्लीज सब्सक्राइब एंड शेयर। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं इंकलाब न्यूज लाइव में फारूक शाह। और एपिस्टीन फाइल को लेकर के मैं एक ऐसी रिपोर्ट लेकर आया हूं जिसे जानना बेहद जरूरी हो जाता है। क्योंकि एपिस्टीन फाइल की तस्वीरें तो सोशल मीडिया पर आ रही हैं और लोग देख रहे हैं, पर क्या उससे कोई हल निकलने वाला है? सवाल ये आता है। दूसरा सवाल आता है कि एपिस्टीन फाइल की जो फाइलें आ रही हैं वो किन स्रोतों से आ रही हैं? तीसरा सवाल ये आता है कि एपिस्टीन फाइल जो बनी है उसमें सिर्फ बड़े बड़े चेहरे क्यों?
और चौथा सवाल ये आता है कि एपेस्टीन फाइल में जब इन चेहरों का नाम उजागर हो गया है तो संशय किस बात की है, सोच किस बात की है, कानून क्या है? ये तमाशे पर तमाम तरह की बातें करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम आते हैं कि एपेस्टीन फाइल से कहीं डार्क वेब जुड़ा हुआ है तो आखिर डार्क वेब कर क्या रहा है? डार्क वेब पे एपेस्टीन फाइल आ कैसे गई? और सवाल ये भी उठता है कि सिर्फ भारत नहीं, तमाम देशों के बड़े बड़े चेहरे एपेस्टीन फाइल की गिरफ्त में आए कैसे? ये सारे सवालों के जवाब ढूंढने से पहले हमें डार्क वेब पर चलना पड़ेगा, जहां डार्क वेब से फाइलें लीक होती हैं। कितने लोगों को ये पता ही नहीं है कि डार्क वेब क्या है, ओनियन ब्राउजर क्या है, टोर ब्राउजर क्या है और आखिर इनके इस्तेमाल के कारण क्या है। तो मैं आपको बता दूं कि जो इंटरनेट आप यूज़ करते हैं वो दुनिया में इंटरनेट की दुनिया की सबसे कम स्पीड यानी 3% यूज करते हैं। 3% इंटरनेट यूज़ करते हैं, वो इंटरनेट आप यूज़ करते हैं जिसे गूगल के द्वारा आप हासिल करते हैं। लेकिन बाकी का जो 97% जो इंटरनेट की दुनिया है वो डार्क वेब पे है। और डार्क वेब की काली सच्चाई ऐसी है कि जहां पर जाने का रास्ता तो है पर आने का रास्ता नहीं। और इसी डार्क वेब का यूज जो गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट होते हैं वो यूज करते हैं। सीक्रेट फाइलें और तमाम तरह की चीज़ें जो गुप्त रखी जाती हैं वो डार्क वेब पे होती हैं। और डार्क वेब की दुनिया में आप एंट्री भी नहीं कर सकते, और शायद अगर आप एंट्री करते हैं तो आप रिटर्न भी नहीं हो सकते, क्योंकि वो काली दुनिया ऐसी है जहां पर जाने वाले का ना पता होता है ना आने वाले का पता होता है। और इसकी ज़रूरत कैसे पड़ गई, ये बात ध्यान में कौन जाता है। और अगर ये ज़रूरत में इस्तेमाल हो रही है तो हम जनता तक पकड़ क्यों नहीं है, पहुँच क्यों नहीं है। और एक दूसरा रूप मैं आपको दिखाता हूँ कि इस एपेस्टीन फाइल में जो लोग गिरफ्त में आए हैं, जो लोग उसके चपेट में आए हैं, जिन लोगों की फाइलें डार्क वेब से बाहर आई हैं, वो बड़े चेहरे ही क्यों हैं। तो इन सारे तथ्यों को अगर नज़र में रखेंगे तो हम एक बात पर पहले आते हैं कि डार्क वेब क्या है, इसे समझना जरूरी है। डार्क वेब पे बताया जाता है कि डार्क वेब की काली दुनिया में आप कुछ भी खरीद सकते हो, कुछ भी बेच सकते हो। आप वेपन, हथियार, अश्लील वीडियोस, किसी का भी आप आपत्तिजनक वीडियो जो कभी कल्पना नहीं किया हो वो देख सकते हैं। वहां पर आपको टॉर्चर करने वाली सिस्टम, किसी को मारा जा रहा है, किसी को काटा जा रहा है, ये लाइव वीडियो देख सकते हैं। जैसे आप अगर गूगल ब्राउज़र पे जाते हैं तो आपको ये सब चीज़ें मिलती हैं कि आप किसी के सिंगिंग, गाना, ड्राइविंग, ये सब तमाम चीज़ें आप देख सकते हैं। लेकिन डार्क वेब की दुनिया में जाने के बाद इससे कई गुना हट के जो आपने कल्पना भी न की है वो चीज़ देख सकते हैं। यहाँ पर बताया जाता है कि डार्क वेब की दुनिया में अगर आपका दिल कहता है कि आप किसी का लाइव मर्डर देखना चाहते हैं तो स्वागत है आपका डार्क वेब की दुनिया में, जहाँ आपसे कुछ पैसे लिए जाएंगे और आपको इंटरटेनमेंट कराया जाएगा। आपको बताया जाएगा कि आप जो चाहें वो देख सकते हैं। आप क्या देखना चाहते हैं? 6 साल के बच्चे की मर्डर, 12 साल के बच्चे की मर्डर, 25 साल की युवा की मर्डर, 50 साल के बुजुर्ग की मर्डर, और वो भी लाइव मर्डर। किस एंगल से चाहते हैं? क्या कान काटते हुए देखना चाहते हैं? क्या हाथ काटते हुए देखना चाहते हैं? या गला काटते हुए देखना चाहते हैं? क्या उसकी आंखें निकाल कर खाते हुए देखना चाहते हैं? या किसी 1 साल की बच्ची, 6 महीने की बच्ची, 3 महीने की बच्ची का रेप देखना चाहते हैं? ये सब कुछ आपको डार्क वेब की दुनिया में मिलता है। और इसीलिए कहा जाता है कि डार्क वेब की दुनिया में जाना बड़ा खतरनाक है। लेकिन ये चल कैसे रहा है, और ये चल रहा है तो कैसे हो रहा है? तो इस बातों को गौर करिए कि वो लोग कौन होते हैं जिनको टॉर्चर किया जाता है, वो लोग कौन होते हैं जिन्हें काटा जाता है, मारा जाता है दूसरों के इंटरटेनमेंट के लिए। तो वो लोग आपके शहरों से गायब हुए लोग होते हैं। आए दिन अखबारों में, आए दिन सोशल मीडिया पर, आए दिन समाचारों में आपको ये खबरें मिलती हैं कि किसी का बच्चा लापता हो गया, कोई बुजुर्ग लापता हो गया, कोई औरत लापता हो गई, कोई बच्ची लापता हो गई, और वो मिली ही नहीं। ढूंढते ढूंढते शासन प्रशासन सिस्टम फेल हो गया, पर वो मिली नहीं। आखिर वो गई कहाँ? वो दौर नहीं है जब बाजार में बच्चियों को बेचा जाता था, और वो दौर नहीं है जब गुलाम सड़कों पर नीलाम किए जाते थे। ये दौर है कि जहां पर कुछ भी छुपाना मुश्किल है। ऐसे में ये कौन सी दुनिया है जहां लोग छुप जाते हैं और नजर तक नहीं आती। और आज जब एपेस्टीन की फाइल आई है तो सैकड़ों बच्चियों की वीडियोस उसमें दिखाई दे रही है। किसी को तला जा रहा है,
तो किसी को भुना जा रहा है, किसी को उबाला जा रहा है, तो किसी को पकाया जा रहा है, तो किसी को चाकुओं से काटकर खाया जा रहा है। 5 साल के बच्चियों को नग्न अवस्था में लपेट कर बंडल बनाकर सरिया डाल करके उसे चूल्हे पर फेंका जा। तस्वीरें ऐसी है जो दिखाने लायक नहीं है और तस्वीरें ऐसी है जो देखने लायक नहीं। पर एपिस्टीन फाइल की तस्वीरों में वो चेहरे आ रहे हैं, वो बच्चे आ रहे हैं जिन्हें आपने देखा ही नहीं, और वो हरकतें दिख रही हैं जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। और कमाल की बात है कि उसमें जो लोग उसे व्यंजन बनाकर खा रहे हैं, जो लोग उसे उनके खून को पी रहे हैं, जो लोग टेस्ट ले रहे हैं, जो लोग अय्याशी कर रहे हैं, वो कोई मामूली लोग नहीं है। ऐसे ऐसे नाम हैं कि जुबान से लेने पर भी सोच में पड़ जाता हूँ कि लूँ या न लूँ। मैं किसी का नाम न लेते हुए, आरोप न लगाते हुए कहता हूँ कि एपिस्टीन फाइल में जो लोग आ रहे हैं, क्या वो मनुष्य हैं, इंसान है वो, या फिर हैवान है, भेड़िए? और अगर ये झूठ है, ये सत्य नहीं है, तो जो चेहरे उसमें आ रहे हैं, जो देश संभाल रहे हैं, जो बड़े बड़े दुनिया की ताकत बनकर बैठे हैं, वो खामोश क्यों हैं? ढूंढ निकालना चाहिए ऐसे आरोपियों को जो आरोप उन पर लगा रहे हैं, और ढूंढ निकालना चाहिए ऐसे वीडियो जो सोशल मीडिया पर डाल रहे हैं। दुख होता है जब हम वीडियो अपने मोबाइल में देखते हैं, और आज सोशल मीडिया पर सिर्फ हम नहीं देखते हैं, आप नहीं देखते हैं, आपके 5 साल का बच्चा भी वो वीडियो देख रहा है जिसमें निर्ममता की सारी हदें पार कर दी है। आपको पता है कि जो वीडियोस हम देखते हैं वैसी हमारी मानसिकता बनती है, और सेम वैसे ही हमारे नस्लों की मानसिकता बन जाएगी। कल तक गरीब भाजी, सब्जी, दाल, अनाज खाता था, जब कुछ हद तक वो आगे बढ़ा तो वो चिकन मटन खाने लगा। एक कैसा शौक है जिसने इंसानी मांस खाने पर मजबूर कर दिया। मैंने बचपन में सुना था कि बताया जाता था कि कुछ बड़े जाति के लोग छोटी जाति वालों को कहते थे कि अगर शादी पड़ेगी तेरे घर तो तू पूरी सब्जी नहीं बनवा सकता, तू मटन चिकन नहीं बनवा सकता। अगर तू मटन चिकन बनाएगा और तू अपने मेहमानों को मटन चिकन खिलाएगा तो हम क्या खिलाएंगे? वो रोक था, उन पर रोक था कि तुम मटन चिकन नहीं खा सकते, क्योंकि तुम्हारी हमारी बराबरी न हो जाए। और ये ऊंचे क्लास के लोग इस बराबरी को कायम रख रहे हैं। जब सारी दुनिया, हर आदमी मटन चिकन अंडा यानी वेज नॉन वेज सब खाने लगा है, तो ये अपनी कैटेगरी को ऊपर बढ़ाने के लिए इंसान के मांस खाने लगे जो कोई खा ही नहीं सके। और किस दिशा में ये सोशल मीडिया पर वायरल करने वाली तस्वीरें जो आ रही हैं वो आने वाले बच्चों को लेके जा रही है। वो बच्चे अगर इंसानी मांस खाते हुए देखेंगे तो दिमाग में ये फितूर भी बैठ सकता है कि एक तरफ पॉजिटिव आता है, दूसरी तरफ नेगेटिव आता है। पॉजिटिव और नेगेटिव के थिंग में कहीं कुछ बच्चे गिने चुने अगर हैवानियत के शिकार हो गए और उन्हें भी टेस्ट करने का शौक लग गया तो इंसानों का क्या हाल होगा? और अगर इसके बावजूद भी प्रशासन और पूरी दुनिया की बड़ी ताकतें खामोश है, इन वीडियोस को वायरल होने दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये गलत दिशा में जा रहा है। इस दुनिया के आने वाली नस्लों को गलत दिशा में ले जाया जा रहा है। अगर ये सच है तो उनके ऊपर गुनाह दर्ज होना चाहिए, उन्हें जेल की सलाखों में होना चाहिए और उनके साथ ऐसी सजा देनी चाहिए ताकि आने वाली नस्लें, आने वाली दुनिया याद करे कि इंसान खाने का सामान नहीं है। और अगर ये सच नहीं है तो उन ताकतों को खामोश नहीं रहना चाहिए। मैं डार्क वेब, डीप वेब और ओनियन ब्राउजर की बात करते करते जिस दिशा में जा रहा हूं, फिर से वापस रिटर्न वहीं आ रहा हूं कि आपको बताना चाहता हूं, डार्क वेब, डीप वेब पे ये सुना जाता था पिछले 10 सालों से कि उस पर ऐसी ऐसी चीजें परोसी जाती हैं और देखने के लिए इंटरेस्टेड लोग भी हैं। यूट्यूब की दुनिया में चले जाइए, डार्क वेब सर्च करिए और उसकी सच्चाई जानना चाहिए तो आपको बड़े बड़े इंटेलिजेंट और सरकारी महकमे के लोग उससे आपको अवगत कराएंगे। लेकिन जो तस्वीरें हम पहले सुनते थे तो हम सोचते थे कि कॉलेज में पढ़ने वाले बच्चे, स्कूली छात्र और घरों में रहने वाले लोग, ये लोग छुप करके अपने मोबाइल या इंटरनेट के जरिए, कंप्यूटर के जरिए डार्क वेब की सच्चाई देखते, नहीं तो मिलियन व्यू कैसे होता। लेकिन देखना अलग बात है, यहाँ उन चीज़ों को करना वो सामने आ रहा है। अगर डार्क वेब की दुनिया में इन लोगों के वीडियोस आ सकते हैं और ये लोग यहाँ से वहाँ तक जा सकते हैं उस एपिस्टीन की दुनिया में, तो सवाल ये उठता है कि इनको गरज क्या थी यहाँ से वहाँ जाने की?
आप मेरी बात को गहराई से समझने की कोशिश करिएगा। मैं फिर से बता रहा हूं कि अगर किसी भी देश का प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति अय्याशी ही करना चाहता है तो क्या उसके देश में जगह नहीं है? क्या उसके देश में लोग नहीं है? या ऐसे अय्याशी करने के लिए, ऐसा भोजन करने के लिए क्या उसके देश में इंसान नहीं है? फिर वो एपेस्टीन की दुनिया में क्यों गया? गया कि उसे बुलाया गया? ये बड़ा सवाल है। अगर उसे बुलाया गया तो ब्लैकमेलिंग का जरिया क्या था? और ब्लैकमेलिंग का जरिया कैसा था कि जिसके तहत इतना मजबूर हो गया देश का प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति कि उसे वहां तक जाना पड़ गया? उन्हें या तो वहां बुलाया गया किसी न किसी माध्यम के जरिए, और या तो फिर वो गए हैं वाकई में अय्याशी करने के लिए, या तो फिर वो गए ही नहीं है, ये एआई जनरेट किया हुआ वीडियो वायरल हो रहा है। जो भी है, लेकिन जो हो रहा है उन हो रहे हैं वैसे मैं यही बोलूंगा, जो वीडियोज आपके बच्चे आजकल एपेस्टीन फाइल का देख रहे हैं, 5 साल की, 7 साल की, 8 साल की, 10 साल की मासूम लड़कियों का वीडियो, नौजवान महिलाओं का और बच्चों का खाना बनाने का वीडियो, उन्हें खाया जा रहा है, उन्हें पिया जा रहा है, खून पीते हैं, खून पी रहे हैं। बताओ, अब इनके लिए जूस और शराब मायने नहीं रखती, इन्हें इंसानी खून चाहिए। और ये वीडियो जब देख रहे हैं बच्चे तो वो भी तो खून पीने के इंटरेस्टेड हो सकते हैं। फिर किस दिशा में जा रही है दुनिया? मेरा सवाल बस यही है कि डार्क वेब की दुनिया में अगर ये सच है तो बहुत सच छुपा हुआ है जो सामने नहीं आ रहा है। जब तक आप उनके गिरफ्त में आने के योग्य न रहें, जब तक आपकी हैसियत इतनी ना हो जाए कि आप किसी देश की संपत्ति को अपने मुट्ठी में रखने लायक हों, तब तक ये खतरनाक दुनिया के लोग आपको हमला नहीं करेंगे। वरना गिने चुने हर देश के बड़े बड़े चेहरे, पावरफुल लोग, वैज्ञानिक, डांसर और तमाम ऐसी हस्तियां जिन पर कि ये सोचा ही नहीं जा सकता कि ये ऐसा काम कर सकते, वही डार्क वेब की गिरफ्त में क्यों आए, एपेस्टीन फाइल के अंदर क्यों आए? क्योंकि उनकी हैसियत थी कि एपेस्टीन उनको अच्छे से ब्लैकमेल कर सकता था। अब हम बात करेंगे कि एपेस्टीन फाइल और डार्क वेब से जुड़ा हुआ क्यों लग रहा है। तो मैं संदेह जता रहा हूं कि शासन, प्रशासन और पूरा दुनिया के लोगों को सबसे पहले इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि आखिर डार्क वेब में और क्या क्या छुपा हुआ है, और अगर डार्क वेब में ऐसी बहुत सी चीज़ें छुपी हुई हैं तो उसे कंट्रोल कैसे किया जाए। सबसे पहले इस पर आपकी अपनी जिंदगी, आपका दिनचर्या, आपका समय कैसे कटता है, ये एक्टिविटीज किसी दूसरे को कैसे मालूम हो रही है? सिर्फ और सिर्फ फोन है, पर ये फोन पर उतनी ही आप देख पा रहे हैं जितना आपको दिखने की क्षमता है। लेकिन इसी फोन के अंदर एक छुपा हुआ डार्क वेब है जिसे आप नहीं देख सकते, पर वो आपको देखता है, और वो आपकी उन चीज़ों को कवर करता है जिसकी आपने कल्पना नहीं की। तो हो ना हो, इस एपिसोड में हम इतना ही बताना चाहेंगे कि सबसे पहले इस दुनिया के अंदर इस बात को डिसाइड किया जाए, इस फैसले को डिसाइड किया जाए कि आपको जो परोसा जा रहा है एपेस्टीन फाइल के नाम पे, वो सच आ रहा है या झूठ आ रहा है। अगर सच भी आ रहा है तो जहाँ पहुँच रहा है, जिन बच्चों तक पहुँच रहा है, जो लोग देख रहे हैं, वो सही हो रहा है या गलत हो रहा है। और अगर ये सत्य है तो सजा कब मिलेगी? अगर सजा न मिली उन अपराधियों को, जो लोग इसमें शामिल हैं, तो ये बात मान के चलें कि इस प्रकार के अपराधियों के जन्मदाता आज इस वीडियो को देखने वाले दर्शक होंगे, प्रशासन भी होगी, जिम्मेदार इस दुनिया के तमाम वो लोग होंगे जो लोग आज अगर इस मामले पर खामोश हो गए, क्योंकि आने वाली नस्लों को लगेगा ये तो आम बात है। फिलहाल एपेस्टीन फाइल में आज के लिए इतना ही। अगले अंक में एपेस्टीन फाइल और डार्क वेब से जुड़ी हुई दुनिया की अलग अलग पार्ट लेकर आऊंगा। आज के लिए इतना ही। जय हिंद। अगली खबर प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें और सपोर्ट करें निःशुल्क पत्रकारिता का। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।